जो ऐसी टसक में कहते हैं हमारे माई श्यामाजू को राज। हाँ तो ऐसे रहना, अब और जगह झोली फैलाए, कैसी बात करते हो? तो हाँ, लाडली लाल के दास होकर के आप ऐसी बात देखो, ये तो ध्यान रखना है। कुछ भी भाव करो पर स्वामी है वो साधारण कोई पुत्र नहीं है, वो साधारण कोई पिता नहीं है, वो साधारण कोई मित्र नहीं है, वो साधारण कोई पति नहीं है। जो भी सहचरी भाव गोपी भाव, जो वो असाधारण परमात्मा है जिसके प्रति हम भाव कर रहे हैं, वो हमारे भाव। तो हमें फिर दूसरी तरफ झांक रहे, क्योंकि दूसरा कोई है नहीं, उनके सिवा कोई है नहीं। तो ये ज्ञान जरूर होना चाहिए, नहीं तो ऐसा धोखा बना रहता है। ऐसे नहीं, एक ही साधे सब सदे, बस एक पकड़ लिया, इसी से सब कुछ हो जाएगा। जी ऋचा जी गुरुग्राम से। जय श्री राधे। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, जिंदगी खुशी से बितानी चाहिए, मैं सबको ये समझाते भी हूँ, पर मेरे अंदर से खुद अपने आप को खाली महसूस करता हूँ। हाँ, खुशी कहाँ से आएगी? ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जो भगवान का साक्षात्कार कर लेता है वही प्रसन्न रहता है। सब कोई प्रसन्न नहीं रह सकता। चाहे जितना रुपया इकट्ठा कर लो, चाहे जितनी भोग सामग्री इकट्ठा कर लो, चाहे जितने भोग भोग लो, प्रसन्न नहीं हो सकते। प्रसन्न तो सिर्फ भगवान से हो गए। संसार के भोगों से वैभव से नहीं, जितना आप भगवान में चित्त जोड़ोगे उतने ही आप प्रसन्न होगे, उतने ही आपको आनंद का अनुभव होगा। तो चाहे नाम में चित्त जोड़ो, चाहे भगवान के लीला चरित्र से चित्त जोड़ो, चाहे भगवान के धाम में जोड़ो, भगवान के रूप में जोड़ो, ये सब भगवत स्वरूप है। बिना भगवान का भजन किए प्रसन्न तब लग कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लग भजत न राम को शोक धाम तज काम। अब भगवान का भजन नहीं करोगे तो गलती बनेगी, पापाचरण होंगे। पापाचरण करने वाला कभी प्रसन्न रह सकता है? वो चिंता शोक भय उद्विग्न विषाद यही उसके अंदर आएंगे। से जुड़ोगे, भगवान का नाम जप करो, भगवान की सेवा करो, भगवत भाव रखो सब पे, तभी प्रसन्नता आएगी। संसार में प्रसन्नता नहीं। नई गाड़ी आई, हर्षित हुआ ना, अब एक्सीडेंट हुआ तो शोकित हो गया ना, खुश नहीं हो सकता, खुश नहीं रह सकता। प्रसन्न तो तब रहेगा जब भगवान का भरोसा और भगवान का नाम चल रहा है, भगवान से चित्त जुड़ा है, तो प्रसन्नता रहती, तब वो खुशी रहती है, तभी वो हृदय आह्लादित होता है। भगवान से विमुख का हृदय आह्लादित नहीं होता। आप देख लो, नहीं एकाग्रता पूर्वक नाम जपना शुरू करें तो आप देखेंगे आपकी सोच में परिवर्तन आ जाएगा। परिवार में भगवत भाव करके, चाहे बच्चा हो चाहे सास ससुर हो, उनकी सेवा करना और नाम जप करना, और ये विचार करना कि हमको नकारात्मक सोच क्यों करनी, मेरे भगवान है ना। अगर ऐसा भी होगा तो भगवान उस समय हमारी सहायता करेंगे। भगवान सारे जगत के पिता माता हैं, तो अगर बच्चों से अपराध बन जाए तो माता पिता उनको बचाने की कोशिश करते, नष्ट नहीं करते। तो मैं भगवान की हूँ, मेरा संपूर्ण परिवार भगवान का है। अगर हम भगवत भाव में आ जाए तो अभी सकारात्मक सोच आ जाए। आज 20 साल से हम वैसे ही दिनचर्या चल रही और डायलिसिस होता है और भगवान की कृपा से चल, सकारात्मक सोच है, हमारा मन बीमार नहीं है, तो हम आनंदित हैं। इस समय भी हम आनंदित हैं। और आप सोचो, आप शरीर से स्वस्थ हो और सब सुविधाएं हैं, मान लो सबसे, फिर आपका नकारात्मक सोच क्यों? मम्मी पापा के कोविड में जाने के बाद से पता नहीं, हमेशा लगता है इनकी डेथ हो गई, उनकी डेथ हो गई। अच्छा, इस संसार का नाम क्या है जानते हैं? इस लोक का नाम यहाँ सबको मरना पड़ेगा, फिर क्या सोचना? जब सबको मरना है तो अपना भी नंबर आने वाला है, पता नहीं कब है। मेरी तो, नहीं लगती है, मतलब जैसे बच्चे को रात में लगता है कहीं ऐसा नहीं कुछ हो गया, उसको हस्बैंड को लगता है। हाँ, अब एक बात तो सोचनी पड़ेगी कि जब इसका नाम मृत्यु लोक है तो आपको अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि कब कौन कहाँ बिछुड़ जाए, इसका कोई भरोसा नहीं, पक्का समझ लो। इसलिए नाम जप करो, इसीलिए तो अध्यात्म की जरूरत है। नहीं तो अभी तो माता पिता थोड़ा दूर हैं, आप जो बिल्कुल आपके प्राण हैं, अगर उनसे बिछो हुआ तो फिर आप क्या करोगे? फिर तो आप तो अपने को संभाल ही नहीं पाओगे। और इसका स्वरूप यही है, बिछो होना, पक्का बिछो होना। कुछ गर्भ से ही बिछो हो जाते हैं, बच्चे गर्भ से ही अंतर, कुछ बड़े होकर हो जाते हैं। और कितनी ऐसी घटनाएं हैं जो संसार में आप देख रहे हो कि प्रियजनों का एक क्षण में नाश हो जाता है, बिछुड़ना हो जाता है। तो ये तो आपको थोड़ा दिमाग में लाना पड़ेगा।